नई सुबह प्रेजेंट्स वीकली न्यूज राउंड अप। टॉप स्टोरीज। बसारत से महरूम अफराद के वालिदैन के लिए नई सुबह में फैमिली इंगेजमेंट डे मनाया गया। इस हफ्ते नई सुबह में स्पेशल फैमिली इंगेजमेंट डे का इनेकाद हुआ, जिसका मकसद बसारत से महरूम बच्चों के वालिदैन को मुआशरती, तालीमी और जज्बाती ताउन और सहूलतों के बारे में आगाह करना था, ताकि वालिदैन को दरपेश चैलेंजेस को समझा जा सके और इनके हल में इनकी मदद की जा सके। हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा का काफिला बखैरियत पाकिस्तान पहुंच गया। बजट 2025 और 26 कौमी असम्बली में पेश। अपोजिशन का शदीद एहतजाज और अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया। ईरान इसराइल कशीदगी के बाइस बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में पेट्रोल की किल्लत, शहरी मुश्किलात का शिकार। शमसी तवानाई का जबरदस्त इजाफा। पाकिस्तान अब सूरज की किरणों से माहाना 25% बरकी जरूरत पूरी करने वाले चंद ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है। चीन से सोलर पैनल्स की बड़ी पैमाने पर दरामद से ये तेजी आई। टेक अपडेट्स। टेक फॉर ऑल 2025 एक्सपो भारत के शहर चेन्नई में टेक फॉर ऑल 2025 का इनेकाद किया गया। चेन्नई के टेक फॉर ऑल 2025 एक्सपो में विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए एआई पावर्ड ग्लासेस, सेंसर्ड इनेबल प्रोस्थेटिक्स और मोटराइज्ड व्हील चेयर जैसी चीजें दिखाई गईं। मुंबई बेस्ड रोबो बायोनिक्स ने बायोनिक आर्म का डेमो भी दिया। इस बायोनिक आर्म की खासियत ये है कि ये इस्तेमाल करने वाले को इंसानी हाथ जैसा सेंस ऑफ टच देती है। इस एक्सपो से 60 से ज्यादा लोगों ने फायदा उठाया। इस एक्सपो में ज्यादातर अटेंडीज डिसेबल्ड कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद थे, जिन्होंने खुद डिवाइसेस ट्राई किए और इन पर फीडबैक दिया। पाकिस्तान का जबरदस्त डिजिटल फुटप्रिंट। पाकिस्तान ने ग्लोबल स्टेज पर अपनी स्ट्रेंथ शोकेस करके एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खोल दिए। पाकिस्तान ने लंदन टेक वीक 2025 में टेक और इनोवेशन के लिए खासा प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश किया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी और ग्लोबल यूथ एम्पावरमेंट पर फोकस किया। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और टीडीएपी का मुश्तरका किरदार नजर आया। लंदन टेक वीक 2025 में 14 पाकिस्तानी टेक कंपनीज ने एआई, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड सॉल्यूशंस के एरियाज में अपनी कैपेबिलिटी दिखाई। पाकिस्तान का टेक एक्सपोर्ट $4 बिलियन पर ईयर है, जिसे आइंदा 5 सालों में $15 बिलियन तक ले जाने का टारगेट है। और आखिर में आपको बताते चलें कि उबर के बाद अब करीम ने भी पाकिस्तान से अपनी सर्विसेज को खत्म कर दिया है। करीम ने 18 जून 2025 से पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया है। 2015 में लॉन्च के बाद ये सर्विस पाकिस्तान में तकरीबन 10 साल तक चली। करीम के सीईओ मुदस्सिर शेखा ने कहा कि इस फैसले की वजह इकोनॉमिक चैलेंजेस और इन्वेस्टमेंट की कमी है। मुबसरीन का कहना है कि यांगो और इनड्राइव जैसे नए प्लेयर्स के मार्केट में आ जाने की वजह से करीम को पाकिस्तान में शदीद कंपटीशन का सामना था। 2015 से 2019 के दरमियान करीम की 236 मिलियन राइड्स रिकॉर्ड हुई, लेकिन 2020 से 2022 तक ये नंबर कम होकर सिर्फ 63 मिलियन राइड्स रह गया। इस फैसले की दूसरी वजूहात में पाकिस्तान की माइक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल, महंगाई, करेंसी डेप्रिसिएशन और डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें बताई जा रही हैं। स्पोर्ट्स अपडेट्स। बाबर आजम की बीबीएल में शानदार शमूलियत। ऑस्ट्रेलियन लीग बीबीएल 15 के लिए बाबर आजम का नाम सिडनी सिक्सर्स के स्क्वाड में शामिल किया गया। ये पाकिस्तान की जानिब से बीबीएल में शिरकत का एक अहम कदम है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का बीबीएल ड्राफ्ट में शानदार इस्तकबाल। 7 पाकिस्तानी खिलाड़ी बीबीएल 15 के कुरअंदाजी में मुंतखब हुए। ये इश्तराक पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी मयार और टैलेंट को जाहिर करता है। वेदर अपडेट्स। 16 से 22 जून तक गर्मी बरकरार, कुछ इलाकों में बारिश का इम्कान। पूरे मुल्क में गर्मी का सिलसिला जारी रहा। पंजाब और सिंध के ज्यादातर शहरों में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। कराची में नमी का तनासुब ज्यादा रहा, जिसके सबब 36 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत 41 डिग्री सेल्सियस महसूस हुआ। केपीके और पंजाब के कुछ इलाकों में डस्ट स्टॉर्म और हल्की बारिश रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के साथ बिजली गिरने के वाकयात सामने आए। बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहा। कश्मीर और गिलगित में ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बनाए रखा। 23 जून से 29 जून गर्मी में कमी। कराची, हैदराबाद और सक्कर में गर्मी में कमी का इम्कान, लेकिन नमी बरकरार रहेगी। पंजाब के चंद शहरों में हल्की बारिश और आंधियों का इम्कान है, बिलखुसूस मुल्तान, बहावलपुर,
और सरगोदा। KPK के चंद इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आने वाले दिनों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में शदीद गर्मी बरकरार रहेगी। मानसून का आगाज करीब है, लेकिन अभी बारिश का दायरा मुख्तसर रहेगा। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।